ठंडे इलाकों के फल, गर्म इलाकों में बाग। शोरकोट के शहरी ने 10 अक़साम के अंगूरों समेत कई फलों के बाग लगाकर लाखों रुपए कमाने लगे। 35 से 37 किस्म के फ्रूट के पौधे लगाए हुए हैं। 8 से 10 लाख रुपया सुंदर खानी जो है वो दे रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो द पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ अंगूर खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसी ठंडे इलाके में आया हूँ। क्योंकि जब भी हम अंगूर की बेलें देखते हैं हमारे जहन में ये गुमान आता है कि शायद ये किसी ठंडे इलाके में फसलें हैं। नहीं जनाब, ये पंजाब में है। शोरकोट का इलाका है जहाँ पर ये 10 किस्म के अंगूर लगे हुए हैं। बड़े मज़े मज़े के अंगूर हैं। मैं तो साथ साथ खा भी रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। और आज एक बड़ी ज़बरदस्त ये मोटिवेशन है क्योंकि बड़ा मुनाफा बख्श ये कारोबार है। और AR साजिद साहब जो इस फार्म को चला रहे हैं, 2 एकड़ का ये फार्म है जिसमें 10 किस्म के अंगूर लगे हैं। अंगूर की कौन कौन सी इकसाम है, कितना फ़ायदेमंद ये बिज़नेस है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि हमने तो हमेशा ये सुना है कि ये ठंडे इलाकों के फल हैं। ना सिर्फ इन्होंने अंगूर बल्कि चीकू और जापानी फल भी लगाए हुए हैं। तो उनसे मिलते हैं, कुछ सोचते हैं इस बिज़नेस प्लान के बारे में, साथ साथ ये हम भी खाते हैं। आपका भी चक्कर लगे, आप भी खाइएगा, तो चलते हैं। AR साजिद साहब, ये अंगूर तो ठंडे इलाकों में लगने वाले हैं, ये शोरकोट में कैसे आ गए? ये जनाब अल्लाह ताला की देन है और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, जिसे आप देखने आ गए आज जो है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की अल्लाह ताला ने दी है हमें। अच्छा, मेरे जहन में एक सबसे पहला सवाल ये है कि जब भी मैंने देखा कि ठंडे इलाके की कोई भी फ्रूट या फसल होती है वो गर्म इलाके में लगती है तो वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो लाजमी होता है। ड्रिप्स के ज़रिए पानी आता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, आपने सिर्फ ये एक बनाए हुए राहदारियाँ सी और इसी से पानी जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम? देखिए ऐसा है कि इरिगेशन सिस्टम जो है ना ड्रिप वाला, वो उन इलाकों में होता है जहाँ पानी की शॉर्टेज हो। ठीक है। मेरे यहाँ थोड़े से फासले पे ये पीछे आप देख रहे हैं ना, यहाँ नहर है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह नहरी पानी आसानी से मुयस्सर है। आसानी से मुयस्सर है। साथ में हमने अगर एक्स्ट्रा पानी चाहिए हमें तो अपने ट्यूबवेल छोटे छोटे लगा रखे हैं। इसी के साथ मिक्स करके हम अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मिकदार में पानी देते हैं ताकि फसल पूरी तरह से सैराब हो और अच्छा फ्रूट दे हमें। कौन कौन से इकसाम के अंगूर लगे हुए हैं? 10 नस्लें आपने बताई हैं। हाँ जी, हमारे पास तकरीबन 10 नस्लें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टॉप ऑफ लिस्ट जो है ना हमारे पास तो खैर सुंदर खानी है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 बड़ी नस्लें डिमांड है हैं। पाकिस्तान। जी 3-4 नस्लें हैं सुंदर खानी सिर्फ में। सुंदर खानी में 3-4 नस्लें? जी सुंदर ये खानी देखें, में। वाह माशाल्लाह, ये लगे हुए बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और दिल ही नहीं करता तोड़ने का। ये कौन सी नस्ल है? ये इसे किंग रूबी कहते हैं हम। किंग रूबी, ये मेरे ख्याल से ये महरून कलर हो जाएगा। जी बिल्कुल मैरून कलर होगा। एक काले रंग का भी होता है। हाँ जी, ये साथ में काला रंग ये आगे खड़ा हुआ है। ये अच्छा। अभी कच्चा है, काला इसके बाद आएगा। अब ये देखें एक नस्ल ये है, आप देखें ये देख रहे हैं आप नस्ल, ये हम इसे कार्डिनल कहते हैं। ये तकरीबन अच्छा खासा मोटा दाना होता है। बहुत अच्छे। और ये अभी फुल पक्का नहीं है, बल्कि एक मैं दाना आपको तोड़ के दिखाता हूँ। हाँ जी, ये आपको मेरे हाथ में होगा तो इसके साइज का अंदाजा लग रहा होगा। बल्कि मैं ये चख लूँ, ये खाने का खाएं, तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए सामने लगा हुआ है। क्या बात है जी। हालांकि ये टेम्परेचर गर्म है, ये सामने गुच्छा देखें, ये कितना तोड़ के खाने का अपना मजा है। ये सामने देखें, ये सामने देखें। अरे वाह, ये ख़वातीन हज़रात मैं आपको दिखाऊं, ये आप यहाँ से देख नहीं सकेंगे, लेकिन मैं ये देखें, ये सामने ये गुच्छा क्या फुल ऑफ फ्रूट और फुल ऑफ जूस ये अंगूर है। ये कौन सी नस्ल है? ये देखें, ये कार्डिनल ही का है दाना, जो बड़ा अच्छा है। इसमें जूस भी बहुत ज्यादा होता है और मोटा होता है, अच्छा खासा मोटा होता है। इसमें वैसे थोड़ा बीज भी है। हाँ जी, ये मोटा होता है, ज़ाहिर सी बात है। ये हमारे यहाँ इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। अब ये देखिए, अमूमी तौर पे जो बड़े फ्रूट्स होते हैं अंगूर के, जी उसमें बीज होते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह। जी। अच्छा, 3 नस्लें आपने बताई हैं कि सुंदर खानी, इसके अलावा और कौन कौन सी नस्लें? 3 नस्लें हैं, प्रिंस, कार्डिनल, ये डायमंड हो गया हमारे पास, सुल्तानिया सी हो गई, परलेट हो गया, इसका ब्लैक नॉर्क हो गया। ये ब्लैक नॉर्क का ये कार्डिनल है। ये कलर्स बड़े खूबसूरत हैं। ये ज़रा करीब आके उस्मान आपको दिखाएंगे ना तो बड़ा मज़ा आता है इसको सिर्फ देख के। और मेरे ख्याल से ठंडे इलाके के यहाँ पर लगे बड़ा हैरान होते हैं। आम लोग जो है ना, जो लंबा अंगूर होगा उसको बोलते हैं लो जी ये सुंदर खानी आ गया। हमारी ज़ुबान में सुंदर खानी, हम उसको सुंदर खानी नहीं बोलेंगे,
हमारे यहाँ मुख्तलिफ नेम्स होते हैं, जैसे सुल्तानी सी आप लोग कहेंगे सुंदर खानी, लंबा है। प्रिंस है वो भी लंबा है, आप कहेंगे सुंदर खानी। उसके अलावा जनाब एक डायमंड है वो भी लंबा है, वो भी सुंदर खानी। अच्छा। तो मकसद कहने की आ गया, हम तो उसको उसके नाम से पुकारते हैं। आप लोग लंबे को देखा, हाँ जी सुंदर खानी आ गया, बस वो निशानी पता चल गई तो बस लंबा हो गया तो सुंदर खानी। बिल्कुल वो नाम उर्फे आम में है ना, सबको पता है सुंदर खानी। और इसके अलावा ये सब में सिर्फ देखने में भी फर्क है, क्योंकि मैं देखिए देख रहा ये हूं सामने ये जो लगा हुआ है ये है ब्लैक नॉर्क, ये ब्लैक नॉर्क, ये कंप्लीट काला होगा। अभी ये थोड़ा सा मतलब अगले 1-2 हफ्तों तक यानी कि तैयार होगा पक के, अभी ये कच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे एंड में आएगा और ये सबसे अच्छा रेट देके जाता है हमें ना। अच्छा, ये ब्लैक कलर होगा। कितने केजी रेट कितने में तकरीबन ये मार्केट में मिलता है? तकरीबन कहाँ तक जाता है? मार्केट में मंडी में 200 से 250 रुपए फी केजी सेल करके आते हैं। अच्छा, ये आप लोग सेल करते हम हैं? सेल करते हैं, वहाँ आगे जाके और महंगा सेल होता है फिर ये ना, जैसे परचून वाले ज्यादा बेचते हैं। नहीं, जो आम एक एंड यूजर एक कंज्यूमर है उसको पास तो मैं कल 400-450 में इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह बिकता होगा। और ये इसका टाइम स्पेल भी सबका अलग अलग है, कोई 15 दिन पहले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ तैयार हो गए हैं फ्रूट्स आपके पास, जैसे ये भी तैयार हुआ हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ जो है अभी आपके पास बिल्कुल कच्चे हैं। बिल्कुल इसी तरह। टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं इसको? टेम्परेचर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नस्लें ही हमारे पास वो लगी हुई हैं जो यहाँ की ये टेम्परेचर को जो है ना एक सूट कर रही हैं। इसके साथ जो है मैच है ये हमारा ना, जो टेम्परेचर यहाँ की काबिल नहीं है वो यहाँ होती नहीं है बेल ना। अच्छा, तो अभी यहाँ पिछली बस पानी आप ज़्यादा दें, पानी वाफिर होना चाहिए, पानी भी हो, साथ में इसकी जो है ना लुक आफ्टर करनी होती है स्प्रे के हिसाब से। कुछ फंगस, कुछ थ्रिप्स आ जाती है, कोई तेला आ गया, उसको देखना पड़ता है। जैसे जैसे मतलब ये स्टेप होते हैं इसके, उस हिसाब से फिर इसको चलाना पड़ता है। लोग तो ठंडे इलाके की एक फसल लगाने से भी घबराते हैं गर्म इलाकों में। आपने 10-10 नस्ल के अंगूर लगाए हुए हैं, क्या वजूहात है? लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या इंफॉर्मेशन नहीं है? लोग घबराते हैं कि खुदा न खासा नुकसान ना हो जाए, क्या वजूहात है? हमारी आदत है मांग के खाना, हमारी नहीं हमारे बड़ों की भी आदत है, साफ सीधी बात है। तो मकसद कहने का ये आ गया कि हमने आदत को चेंज करके बातें नहीं करनी है, काम करके दिखाना है। काम करके खाएंगे तभी। देखें आपने भी रिस्क लिया होगा जाहिर है, इससे पहले यहाँ पर। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 37 किस्म के फ्रूट के पौधे लगाए हुए हैं। जापानी फल में देख रहा हूँ वो भी लगा हुआ है, चीकू भी लगाया हुआ है। बिल्कुल, ये भी तो ठंडे इलाके के है ना। देखिए चीकू हो गया, जैक हो गया, ड्रैगन हो गया, एवोकाडो हो गया, उसके बड़ा अलावा महंगा फल, कस्टर्डेबल हो गया। इसके लोकार्ड के पौधे मैंने आपको दिखाए, बेही के पौधे मैंने लगाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेर की कई नस्लें मेरे पास खड़ी हैं, जैक खड़ा है। तो मकसद कहने की एक मैंने अगर लगाए हैं तभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नहीं बात है कि हमारे गिरदो नवा पूरे मुल्क के आसपास में लोग जैक खा रहे हैं, ड्रैगन खा रहे हैं, एवोकाडो खा रहे हैं। इसका हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी जी, देखिए वहाँ से लाके हम यहाँ पाकिस्तान में बेच रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है हमारा। बात ये है कि हम करेंगे तो खाएंगे। लोग इस पे मेहनत करने से इतनी बड़ी बड़ी तोंद निकाल के बैठ जाते हैं। 15-15 किलो खा लिया शाम को सुबह को और बैठ गए जनाब, वो जैसे एक बीमार गधा होता है, तो उस हिसाब से खा पी के बैठ गए, काम नहीं करना हमने। अच्छा ये यार साहब ये बताएं, ये आपने नेट लगाया हुआ है खास तौर पे। जी जी। ये जाहिर है देखने में तो ये लग रहा है कि ये हशरात से या परिंदों से बचाने के लिए, क्या इसकी और भी कोई वजह है? ये खास ये सिर्फ और सिर्फ परिंदों से बचाव के लिए हमारी ये जो है अंगूर की जो फसल है इसको जो ना हम परिंदों से बचाते हैं, उसी के लिए एंटीबेट जो है ना नेट है, ये परिंदों से बचाव के लिए जो है ना। तो परिंदे इसको खराब ज्यादा करते हैं, मीठा होता है, बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। और क्या क्या एहतियाती तदाबीर है अगर देखने वाले का शौक पैदा होता है और वो इस बिजनेस को करना चाहता है? पानी भी उसके पास है, जगह भी है, गर्म इलाका है, नेट भी इसने लगा दिया, और थोड़ा सा स्टार्ट में तजुर्बा चाहिए होता है इसको। तो शुरू में तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जो है ना मतलब यूँ कह लें कि इतना तजुर्बा नहीं था। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तजुर्बा हो गया और अल्लाह ताला ने जो है हमारी मदद की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने सारे फ्रूट लगा लिए, यहाँ पे खुद भी खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, बच्चे हमारे खाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मंडी में भी जाते हैं आपका? हाँ जी, ज़ाहिर सी बात है, मंडी में अब तकरीबन काफ़ी दिनों से हमारा मंडी में माल भी जा रहा है। कितना अर्सा हो गया, कितने साल हो गए आपके इसमें? ये कोई 8 से 10 साल हो गए हैं इसको, फार्म को जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे यूँ कह लें कि तकरीबन आधे से ज़्यादा जो हमने फ्रूट लगाए थे, प्लांट्स लगाए थे, फ्रूटिंग प्लांट्स, उन्होंने आधे से ज़्यादा पौधों ने जो है ना फल उठा लिया हुआ है माशाल्लाह। कुछ जो है बाकी हैं वो इंशाल्लाह अभी उठा लेंगे। कितने अरसे में ये फल देने के काबिल हो जाता है? ये तकरीबन 2 साल में। अंगूर 2 साल। जी जी, अंगूर जो है 2 साल में मुख्तलिफ पौधे होते हैं। जैसे जैक जो है 5-6 साल में, कुछ जामुन के पेड़ हैं वो 5-7 साल में, मुख्तलिफ जो है ना। जब तक यूँ कह लें कि पौधे की जसावत देखी जाती है, छोटा पौधा जल्दी दे देता है फल, थोड़ा बड़ा हाइट का वो जो थोड़ा लेट देता है फल। अभी ये मैं जगह जो देख रहा हूँ मैं तकरीबन 2 एकड़ है। जी जी, 2 एकड़ है जहाँ ये आपने 10 किस्म के अंगूर लगाए हुए हैं। जी जी जी। 2 एकड़ ज़मीन पे तकरीबन अभी आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं जब आपका ये सीज़न अब शुरू हो रहा है अंगूरों का?
2 आपने- एकड़ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन कोई औसतन 5 लाख रुपया फी एकड़ का जो है अर्निंग हो जाती है यानी हमारी। कि 10 लाख हो गए दो जी एकड़ जी के। बिल्कुल। और ये जो माशाल्लाह। जगह देख रहे हैं आप खाली जो है ना बीच में, यहाँ हम मुख्तलिफ़ किस्म की आम रिवायती फसलें, आबाई फसलें जैसे गंदम हो गई, चना हो गया, कुछ भी लगा या सकते कुछ भी हैं। लगा सकते हैं, खाली जगह वो है, disturb सब्जियां नहीं लगा करेंगे सकते हैं। अंगूरों को। बिल्कुल नहीं करेंगे। ये अंगूर के बाद कुछ भी आप इसमें लगा लें, वो भी एक इससे अलग जो है ना अर्निंग है। हाँ, अगर लेट्स से कोई तजर्बाती तौर पर ये कर रहा है लेकिन साथ साथ घबरा भी रहा है, तो वो अपनी जो पुरानी फसल है वो दरमियान में लगा ले। अगर आप ये नहीं चला सकते तो आप उस दरमियानी देखिए फसल से मेरे फायदा भाई, उठा सकेंगे आप। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा इस बात के जवाब में। देखिए दुनिया का कोई भी काम है, दुनिया का कोई भी काम है, उसकी गारंटी ना तो आपके पास है ना मेरे पास बिल्कुल है। बिल्कुल। कामयाब होने की गारंटी किसी के पास नहीं है। खाली ये फसल ही नहीं, दुनिया का कोई कारोबार है उसके ऊपर जो है ना रिस्क लेना पड़ता है। शाकिर शुजाबादी का शेर है ना, तू जी, मेहनत जी। कर ते मेहनत दा सिला जाने ते खुदा बिल्कुल, जाने। हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। मेहनत करनी है, दिया जलाना है और उसके बाद हवा जाने और बिल्कुल, खुदा जाने। इस बिल्कुल, काम में बिल्कुल। भी इसी वैसे तरह। ही है। लेकिन जो जो आम रिवायती फसलें हैं उससे मुझे लगता है, जैसे आपने पहले डिस्कशन भी हो रही थी, आपने कहा कि मैं इससे पहले सरसों की फसल यहाँ पर लगाई थी। जी, जी। तो सरसों की जो फसल है उससे वो तो हर कोई कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी डिमांड जितनी है, सप्लाई शायद उससे भी ज़्यादा है। इसकी डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है। इसका प्रॉफिट सरसों से बाकी रिवायती फसलों से ज़्यादा है या कम है? देखें इसमें यूँ है कि अब 5 लाख रुपया दुनिया का कोई भी फ्रूट या कोई भी फसल हो, वो 5 लाख रुपए एक साल का नहीं देगी नहीं आप, देते। मेरे ख्याल से। और वो भी सिर्फ 1 एकड़ की बात हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। 10 एकड़ पे जाते हैं तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो और आपके पास ये है कितनी रकम? इसका, ये जो है ना गोल हमारा जो पुराना शुरू का चल रहा है, इस अंगूर की बात हो रही 5 लाख की। आगे जो मैंने आपको सुंदर खानी दिखाई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया फी एकड़ का सालाना दिया करेगी और देती है। अच्छा, 8 दे से रही 10। है 8 से 10 लाख रुपया सुंदर खानी जो है वो दे रही है। और 10 एकड़ अगर हो तो इसका आप रेट 1 उससे करोड़ डबल तक होता पहुंच है। सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एक साल बिल्कुल, में 1 बिल्कुल, करोड़ का बिल्कुल। प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट ओरिएंटेड ये बिजनेस है। बिल्कुल। इसकी कलमे पौधे इजीली मिल जाते हैं मार्केट से। बिल्कुल मिलते कहाँ से हैं। लिए थे आपने? ये असल में देखिए मार्केट में थोड़ा सा नर्सरियों वाले जो हमारे भाई साहब हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। वो तो कोशिश- हर किसी को कहते हैं सुंदर खानी है ये। देखें 15 किस्म के अगर पौधे पड़े हैं तो उन्होंने जो है ना वो शहतूत को सुंदर खानी बना के भी दे देते हैं आपको। वो मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है। इन्फॉर्मेशन इसके लिए पहले बड़ी तो जरूरी है। थोड़ा सा कोशिश ये करे बंदा कि थोड़ा सा किसी जो है ना फार्म वाले से, जिसके पास वो लगे हो ना पौधे, उनसे कोशिश करके ले ले। इनसे नर्सरियों वाले से बच के, क्योंकि नर्सरियों वालों ने जो है ना गला यहाँ से नहीं काटना, ये ऊपर से आप काटते भी हैं। देते हैं, अगर आपके पास आ जाए वो देखिए जी कि जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह यार रहनुमाई साजिद भाई। करेंगे। अगर हमारे अच्छा। पास कुछ हुए भी तो हम अपने पास से भी दे देंगे। अच्छा, इसकी कल में या जी, इसके जी, जो जी, जी। पौधे हैं, पौधे कल में जो भी होगा हम दे देंगे उनको। अब जो है ना। आपका ये फ्रूट जो है वो मार्केट में जाना शुरू हो गया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया जा रहा है माल हमारा। बढ़ा क्यों नहीं रहे आप? आपके पास तो जमीन मैं देख रहा हूँ और भी है, सिर्फ ये- 2 एकड़ तक महदूद क्यों है? 3 एकड़ जगह है मेरे पास, बाकी जो है ना कुछ घर के गंदम वगैरह लगा लेते हैं। 2 एकड़ ये है, इसमें फ्रूट है मेरा। तो तीसरा एकड़ जो है गंदम और चावल की रखा हुआ है हमने। तो देखने वालों को अगर शौक पैदा होता है, क्या रिकमेंड करेंगे? कितनी इन्वेस्टमेंट हो? मिसाल के तौर पर उसके पास 2 एकड़ जगह है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो जिस पे वो लगाए? देखिए स्टार्ट में तो खैर ये थोड़ा सा सस्ता बन जाता था। अभी जैसे जैसे महंगाई चल रही है, ये तकरीबन जो है 1 एकड़ कमो पेश 6 से 7 लाख रुपए में तैयार होता है ये ना, तो अंगूर का। अंगूर का। तो इसके अलावा जो है थोड़े थोड़े जैसे मैंने पौधे लगा रखे हैं, मैंने बताया कि 35-37 किस्म के फ्रूट लगा रखे हैं, वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता लगाता रहे। लेकिन इसका जो है ना एक स्ट्रक्चर बनाना, पौधे लगाना, ये जो है अंगूर, ये तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए में 1 एकड़ लगता है। आपकी और बातों दूसरे साल जो है ना फल जो है ना ले लेता है ये ना। आपकी बातों से जो मैंने कैलकुलेशन किया है, मेरे हिसाब से कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो पहले फल पे पूरी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो दे देगा वापस आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल देगा। उसके बाद बिल्कुल आपका देगा। प्रॉफिट हर साल। बिल्कुल 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 इसी तरह। तो जनाब ये ना सिर्फ एक मोटिवेशन है कि बड़ी हैरानी की बात है ना कि इतने गर्म टेम्परेचर जहाँ खड़ा होना महाल है और वहाँ ये ठंडे इलाके की इन्होंने फ्रूट्स लगाए हुए हैं, तो ये तो मोटिवेशन भी है। साथ साथ एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस प्लान भी हम आपको बता दिया, जिस तरह से AR साजिद साहब ने सारा बताया आपको कि आपके पास कितनी लैंड हो, उसमें कितना खर्च है और कितना प्रॉफिट है। तो बहुत ही ये सूदमंद और फ़ायदेमंद मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लोगों के लिए, और पंजाब में अगर लगाना चाहते हैं तो फ़ायदा है। तो आने वाले वक्त में ज़ाहिर है जब हमारे पास इतनी ज़्यादा सप्लाई होगी तो अभी जो हमें 400 साढ़े 400 रुपये किलो
अंगूर मिलता है तो वो बिल्कुल, 200-250 पे बिल्कुल, आ जाएगा, बिल्कुल, ऐसे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल इसी अंगूर तो एक ऐसी चीज़ है, मैंने ये देखा है कि अंगूर और केला ये हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान सब पसंद करते हैं, बिल्कुल करते क्योंकि ये जिसके दांत नहीं भी है वो भी खा लेता बिल्कुल खा लेता है, और बिल्कुल फ्रूट खा है, लेता है। जी जी सेहत बख्श भी चीज़ है। जी जी। तो मेरे ख्याल से आज ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो हुई है, आपको बड़ी पसंद आई होगी। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।